तो हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप लोग यहाँ पर चंगे हो गए और बेहतर हो गए। और हाँ, यहाँ पर इंस्टाग्राम नहीं चला रहोगे, क्योंकि इंस्टाग्राम यहाँ पर हो चुका है बहुत ही हरामी पाई वाला हो चुका है। मैं क्या ही बताऊँ, जब जब मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ तो उल्टियाँ ही मुँह से निकलती है। वहाँ पर कुछ ऐसा यहाँ पर खतरनाक चीज़ देखने को मिली जो कि नहीं देखनी चाहिए। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर दूर रहो, और जब तक इसका इशू पूरा नहीं होता, फिक्स वगैरह नहीं होता, तब तक ओपन भी नहीं करना। अच्छा, तो यही होगा कि ओपन ही ना करो, बस तुम यहाँ पर मेरी वीडियो देखने आ जाया करो। मजाक कर रहा हूँ। वेल, आ जाए करो यार, बाकी में आ जाए करो। देखो, मेरे व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुके हैं, तो लॉन्ग वीडियो में डाल भी नहीं रहा। खैर, इस बात को छोड़ो। अब मैं बोलने से तो यहाँ पर व्यूज़ नहीं आएंगे। अब यहाँ पर मैं स्टोरी की तरफ चलते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर देखा था, वो फेक शादी करने की बात कर रही थी इसकी जूनियर, और ये बात सुन के हमारा यहाँ पर बाइक किलिंग वो मान जा रहा, ठीक है यहाँ पर एक्टिंग ही करी, अब यहाँ पर कर ही लेते हैं, लेकिन ये ट्रैप होता है। ऐसा हमारे यहाँ पर जो बाइक किलिंग को लग रहा होता है, ये सब यहाँ पर ट्रैप है, जो कि यहाँ पर बिछा के रखा हुआ, अपने मास्टर के द्वारा बिछा के रखा हुआ, क्योंकि मास्टर को काफ़ी ज़्यादा शक करता है। तो ऐसे यहाँ पर जो शादी वगैरह के बारे में ये सोच रहा होता है, और इसी के चक्कर में यहाँ पर जो उसका ट्रैप में गिरता जा रहा होता है। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ा रही होती है, और प्रोसेस जो भी करना होता है यहाँ पर शादी वगैरह के लिए, वो सब यहाँ पर कर होते हैं। मैं चाइनीज़ नहीं हूँ तो मुझे पता भी नहीं है। वो जैसे यहाँ पर फूल वगैरह देने के रेडी होती है, तो ये यहाँ पर होश में आता है, और जो गुलाब होता है ना, जो उसने दिया होता है यहाँ पर लोटस, उसको यहाँ पर फेंक देता है उसके ऑटो से लेके, कि मैं यहाँ पर इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहता, और ये तुम यहाँ पर क्या करने लगी थी मेरे साथ। अब वो जो यहाँ पर लोटस ने फेंका हुआ होता है, वो सीधा जाता है नीचे जाके यहाँ पर खाई में गिर जाता है, और ये खाई काफी ज्यादा डेडली होती है। अब जैसे ये नाटक खत्म होता है, वो कह देता है, बल्कि उसको झाड़ देता है, ये कहते हुए अब यहाँ पर तुम्हारी एक्टिंग खत्म हो गई, तो मेरे यहाँ पर जो कोई भी ऐसा कनेक्शन वगैरह मुझसे नहीं रखना, ना ही यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आना, ना ही मुझसे यहाँ पर किसी चीज की उम्मीद रखना। तो वो कह के यहाँ से जा रहा होता है। ये काफी ज्यादा हैरान होती है, सीनियर ब्रदर का नाम लेती है, और जैसे यहाँ पर ये छोटी वाली इसकी जूनियर सीनियर ब्रदर का नाम लेती है, वहाँ पर जो रियल वाली होती है, जो कि अभी करंट की, उसकी भी आवाज निकल आती है मुंह से चिल्लाते हुए, सीनियर ब्रदर। लेकिन कोई आसपास देखता नहीं है, तो ये नीचे मुंह कर लेती है। जैसे ही अपने यहाँ पर जूनियर ने नीचे मुंह किया होता है, ये यहाँ पर मन में बोल रही होती है, इसके बाद इसके दिल में, या तो फिर मैं यहाँ पर इसके लिए कुछ हूँ ही नहीं, इसकी यहाँ पर दिल में मैं हूँ ही नहीं लिटरली। ये सिर्फ अपना डीमन पाथ के ऊपर फॉलो करता है, उसी को यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है, और इसको वो रात याद आती है, और आगे ये कह भी देती है आज यहाँ पर वो रात होगी। इसके बाद यहाँ पर जो मेरा जूनियर सीनियर ब्रदर है, वो जाएगा मास्टर को मारेगा, और काफी ज्यादा सीनियर से उसको मारेगा, और एकदम यहाँ पर ब्लड बन जाएगा, मतलब खून खराबा भाई, जो कि स्टार्टिंग में दिखाया था कि यहाँ पर जो ऑथर बता रहा, जो स्टोरी वगैरह में बताया था कि इसने इसके मास्टर को भी मार दिया था, उसके बाद पूरे यहाँ पर सेक्ट वगैरह उसको भी बर्बाद कर दिया, सिर्फ अपने जूनियर को छोड़ दिया। तो ये वही सीन चल रहा है, जब इसकी जूनियर को छोड़ दिया होता है, पूरे सेक्ट को बर्बाद कर देता है, और अपने जूनियर का इतना सारा डील कर रहा होता है कि मैं यहाँ पर अपने सीनियर को अभी के भी रोकूं, लेकिन वो पास की चीजें अब यहाँ पर करंट में वो बिल्कुल भी रोक नहीं सकती, और सिर्फ यहाँ पर देख ही सकती है सारा, क्योंकि इसको यहाँ पर पता लग चुका होता है, एकदम ब्लड थर्स्टी बन जाएगा, और किसी को भी नहीं छोड़ेगा। ये यहाँ पर एक मॉन्स्टर बन जाएगा, और ये डीमन पास इसको मॉन्स्टर बना रहा है। और अब आते हैं यहाँ पर उसी पास की जो मेमोरीज होती है, उसमें हमारा मेगड है, जो कि ब्लड वगैरह निकल रहा होता है और कहीं पे जा रहा होता है, और ये भी काफी हैरानी से देख रही होती है, आखिर ये बंदा यहाँ पर कहाँ जा रहा है। ये सब तो मेरे को नहीं पता था। हमारा मेगड वहाँ जा रहा होता है, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस जगह होती है, जिसको हम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है, आसपास कांटे ही कांटे होते हैं, और उसी के बीच में हमारा यहाँ पर जो बाइक इंजन चलता हुआ जा रहा होता है, उसको काफी ज्यादा यहाँ पर इंजरीज लग रही होती है, फिर वो रुक नहीं होता, चलता जा रहा होता है। उसकी यहाँ पर इतनी ज्यादा इंजरीज को देख के ये काफी ज्यादा हैरान होती है। जूनियर कह रही थी आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, और ये कहाँ जा रही है। तो यहाँ पर सील डीमन वैली है, और सीन डीमन वैली, और ये काफी ज्यादा डेंजरस वैली होती है। हमारा मेगा टेनिया होती है, उसको हटाता है, वो कहता है फाइनली मुझे वो मिल गया। और जैसे ही हम लोग देखते हैं, ये वही फ्लावर होता है जो कि हमारे मेगड ने अपने जूनियर से लेके फेंका होता है उस वैली के अंदर, और उसी वैली में ये आया होता है उस फ्लावर को लेने के लिए, क्योंकि अपनी जूनियर से काफी ज्यादा ये प्यार करता है, उसको यहाँ पर सच्चे दिल से प्यार करता है, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो वो उठाता है फ्लावर, वो कहता है फाइनली ये मेरी जूनियर ने दिया है, और ये मैं अपने पास रखूंगा। और जब ये फ्लावर वगैरह को सूंघ रहा होता है, काफी ज्यादा खुश होता है, ठान लेता है, जैसे मैं यहाँ पर डीमन लॉर्ड के पाद में गया, मैं यहाँ पर तुमसे वादा करता हूँ कि अपना जो सेक्ट है उससे बदला लूंगा, और तुम्हारा यहाँ पर जो फायदा वगैरह उसका भी बदला लूंगा, और तुम्हें यहाँ से लेके चले जाऊंगा, हम लोग यहाँ पर पीसफुल लाइफ गुजारेंगे फिर। तो ये सब यहाँ पर मेमोरी ये देख रही होती है, और जैसे ये देखती ना, कहती 1 मिनट, ये वही वहाँ पर जो चीज उसको लेने के लिए गया था, मैंने यहाँ पर ये एंड तक देख लिया। अब मैं यहाँ पर बिल्कुल मैं उठ के जाने लगी थी, लेकिन अब मैं यहाँ पर एंड तक की मेमोरी देखूंगी। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड भरी हो जाती है कि यहाँ पर ये सब हुआ क्या, अचानक से सारी चीजें चेंज सी हो गई। तो अब अपने बाइक इंजन की तरफ आते हैं। वो यहाँ पर जो ऐसे खुश हो रहा होता है, लेकिन अचानक से एक फिगर अपेयर होता है। जैसे फिगर अपेयर होता है, चिल्लाते हुए कहता है, ये फिगर यहाँ पर कह रहा होता है, तो किस्मत की बात है जो कि तुम मेरे साथ मिल गए, और तुम्हारी कंडीशन देख के लग रहा है तुम काफी ज्यादा जीनियस हो। तुम्हारे पास यहाँ पर एक वो बॉडी है जो कि हर यहाँ पर डीमन के
पास होती है, जो कि डीमन हर डीमन के पास नहीं, काफी ज्यादा रेयर डीमन के पास होती है, वो चीज तुम्हारे पास है। फ्लेमिंग डीमन बॉडी, क्यों मैं ठीक कहा ना। और तुम्हारा यहाँ पर लक अच्छा है जो कि तुम मुझसे मिल गया है। और ये जो बुड्ढा होता है ये आगे से कह देता है क्योंकि मुझे तुम्हारे में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, तुम यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर जाओ सेक्ट है उसको बर्बाद करना चाहते हो, उसके अगेंस्ट जाना चाहते हो, तो मैं भी देखना चाहता हूँ और कुछ तुम्हें यहाँ पर देना चाहता हूँ ताकि तुम्हारा जो काम है आसान हो जाए। अब हमारा मेकर बाइकिंग उसकी बात सुन के काफी ज्यादा गुस्से में आता है। मैं तेरे जैसे यहाँ पर बंदा जो कि इस जगह पे रहता हूँ उसकी बात यहाँ पर क्या ही मानूंगा, चल निकल यहाँ से, मैं तुझे नहीं जानता। वो कहता भाई तुझे इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, अगर तूने नहीं दिखाया तो यहाँ पर जूनियर सिस्टर है वो अगली यहाँ पर सेक्रीफाइस शिकार बन जाएगी। अब ये सुन के यहाँ पर इसका खून खोल जाता है। वो कहता है मैं तुझे खत्म कर दूंगा। बुड्ढे चुप कर, अपना मुंह बंद कर, चोको दूं मुंह में क्या। चोको का नाम सुन के वो कहता है अरे अरे बच्चा यहाँ पर चोको देख रहा, अबे मैं तेरा यहाँ पर सेंट लगूंगा, इतना बड़ा लगूंगा, तू कैसी बातें कर रहा है। अबे देख मैं तेरे को कह रहा हूँ ना ये ले ले, ये यहाँ पर बुक को देख, फिर यहाँ पर बाद में सोचो। जैसे ही वो देखता है यहाँ पर पॉइजनस इंसेक्ट यहाँ पर टेक्निक होती है, वो टेक्निक यहाँ पर काफी किलिंग टेक्निक होती है। अब वो टेक्निक इसको मिल चुकी होती है, वो काफी जरा अच्छी भी लगती है। वो टेक्निक को देख रहा होता है और कह देता है साले यहाँ पर लगता है मेरा मास्टर के साथ तेरा कोई झगड़ा वगैरह, और तू यहाँ पर चाह रहा मुझे चारे की तरह यूज करना चाह रहा ना। वो कहता है या बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पर तू काफी जरा आउटस्टैंडिंग यहाँ पर बंदा है, तो काफी ज्यादा नॉलेज वगैरह रखता है और हाईली चांस है तू यहाँ पर सीख ले, वर्दी है तो यहाँ पर ये गंदा काम तू ही कर सकता है, और वैसे भी यहाँ पर तू बचा लेगा अपनी सिस्टर को, जरा सोच। और दूसरी बात ये है जो अपना डीमन वाला जो पाथ होता है उसमें ये जो खून खराबा तो आम ही होता है, तुझे पता है। वो कहता है ठीक है मुझे यहाँ पर डील वगैरह जो एक्सेप्ट है, और यहाँ पर वेट करना, मैं वो सब यहाँ पर काम कर दूंगा जो कि तूने यहाँ पर दिया, तुझे रिग्रेट नहीं होगा कि ये काम तूने मुझे दिया था। वो कहता है ये हुई ना बात छोरे, मजा आ गया। तो अब बात है जूनियर की तरह। जूनियर की लंबी लंबी टांगे, चिकनी चिकनी टांगे और बड़े बड़े अरमान, उस सारों यहाँ पर देख रहे होते ठरकी ठरकी, क्योंकि वो वक्त से पहले यहाँ पर बड़ी होती है, उसकी चीजें काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। लग तो छोटी रही होती है लेकिन चीजें काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है, लोली बन रही होती है धीरे धीरे कर। वेल खैर मैं लोली भी क्या बोल रहा हूँ, मैं कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई है और उसके अरमान भी। तो ऐसी वो टेक्निक वगैरह को जो है परफॉर्म कर रही होती है, ठरकी लोंडे उसको देख रहे होते हैं क्योंकि इकलौती यहाँ पर यही होती है इनके सेट के अंदर। अब पीछे से यहाँ पर अपना मेकड़ा आता है। वो कहता है क्या हुआ, तुम लोगों को प्रैक्टिस नहीं करनी, इस तरह से लड़की को क्यों देख लो, ठरकी किधर, काटू तुम्हें लुल्ली क्या, काटू क्या। तो वो डर जाते हैं और अपना डीमन लॉर्ड उसका नाम यहाँ पर बोलता है कि मुझे तेरा नाम यहाँ पर याद है, तुझे यहाँ पर चूना बोलते हैं। क्यों मैं ठीक है ना, जल्दी से एक्सप्लेन कर आखिर यहाँ पर चल क्या रहा। वो कहता है बताता हूँ भाई बताता हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना। लास्ट नाइट यहाँ पर किसी देरी की वजह से जो जूनियर सिस्टर थी वो आई थी यहाँ पर देर से, और जब वो आ रही थी तो फिसल गई थी तो उसके कपड़े भी फट गए थे। और जैसे यहाँ पर उसके कपड़े वगैरह फट गए थे तो सेकंड सीनियर ब्रदर वहाँ पर आए थे जिसका नाम यहाँ पर माँ जीन फेंग है। वो आने के बाद जो उनको न्यू क्लोथ वगैरह दिए और जो और भी ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें वगैरह दी थी जो कि कपड़े वगैरह होंगे, और कुछ तो दे नहीं सकते वो। और उसके बाद ये जो अपनी जूनियर थी उन्होंने थैंक यू वगैरह बोला और काफ़ी ज़रा खुश थी। मौके का फ़ायदा उठा के उन्होंने भी झप्पी डाल दी। ये दोनों यहाँ पर आपस में गले वगैरह मिल रहे, काफ़ी ज़रा खुश थे। और ऐसे यहाँ पर रूमर से जो नया जनरेशन के जो डिसेबल है जो कि जूनियर सिस्टर रोंगर है वो भी काफ़ी ज़रा खुश है ये सब चीज़ें यहाँ पर करने के बाद। तो ऐसे यहाँ पर झूठी मूठी खबरें बता रहा होता है उसको। तो ये सारी यहाँ पर रूमर्स वगैरह को जब उसको पता लगता है ये बोलता है अच्छा तो तुमने यहाँ पर यकीन कर लिया इस तरह के रूमर्स को, क्या ऐसा कर सकती है। वो कहते हैं नहीं हमारे यहाँ पर जो सीनियर ये जो रोंगर है ये ऐसा नहीं कर सकती, ना ही यहाँ पर ये सब वो कर सकती है। बस मुझे इस बात का डर है कि जब वो सारी रूमर्स वगैरह जो फैला रहे बंदे वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा प्राउडली फैला रहे हो, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खुशी फैला रहे, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ सच में हुआ है। अपना मेगड़ा तो गुस्सा तो आ रहा होता है लेकिन वो जा रहा होता है कहीं पे। वो कहते हैं कहाँ जा रहे हो। वो कहते हैं नहीं मेरे को बस जाना है, तो मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ और ये जो बकवास बातें ये फैलाना बंद करो। अब आते हैं यहाँ पर अपनी थर्ड डिसेबल की तरफ। थर्ड डिसेबल यहाँ पर देख नहीं पाती, वो आंखें बंद कर लेती है। वो कहती है भाई मैं मुझे नहीं देखना, वो तो वो गले लगा लेती अपनी सेकंड वाले को। वो कहती है भाई कैसा है मास्टर की जो यहाँ पर पास्ट लाइफ है काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है, उनको इतनी अच्छी लड़की मिली है लेकिन आसपास के यहाँ पर जो रूमर्स फैला के इस तरह की गंदी बातें कर उनके बारे में उनको अलग करना चाह रहे हैं। लेकिन वही पे अपनी जो यूनार होती है वो तो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और ये यहाँ पर उसको दिलासा दे रही होती है कि मैंने कहा था ये सब यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डार्क होती रहेगी और तकलीफ़ें वगैरह भी इस मेमोरीज में होगी। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था ये सब ना देखो, लेकिन तुम यहाँ पर ज़बरदस्ती देखी जाती थी। अब यहाँ पर जो वो नाइस देंगे उसने टेलीपोर्टेशन जो एक्टिवेट कर लिया क्योंकि उसको यहाँ पर सीक्रेट रिलम की वगैरह मिल चुकी है, तुम उसके साथ जा सकती हो। जो यहाँ पर अपने मास्टर वगैरह ने मंगाया वो बॉक्स तुम्हें मिल गया, जाओ टेलीपोर्ट हो जाओ और ये मास्टर को बॉक्स दे देना। वो कहती नहीं मैं तो यहाँ पर ये सब देखूंगी, क्यों मैं आपको यहाँ पर गार्ड करूंगी क्योंकि मैं यहाँ पर लीडर हूँ और मैं यहाँ पर रहूंगी, खुद पर्सनली जाके दे दूंगी। ना मैं यहाँ पर सब कुछ देखूंगी। तो आगे से यहाँ पर वो कहती है अरे यार मैं इसको क्या बोलूँ, आगे पता नहीं यहाँ पर क्या क्या चलेगा और किस तरीके से ये स्टोरी एंड होगी, मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। और इसने ठान लिया होता है अगर कोई भी यहाँ पर एक्सीडेंट वगैरह होता है मेमोरीज में, कोई ऐसी मेमोरीज निकलती जिससे सारे के सारे अगेंस्ट जा सकते हैं हमारे डीमन लॉर्ड के, तो मुझे उसके सिचुएशन के लिए
प्रिपरेशन जो रखनी पड़ेगी, पहले से यहाँ पर अच्छे तरीके से एक्शन लेने के लिए प्रिपरेशन करनी होगी। अब आते हैं मेमोरीज के अंदर, जहाँ हमारा मेघ तालाब में होता है, मच्छी पकड़ रहा होता है, और जब वो मच्छी वगैरह पकड़ रहा होता है, आसपास यहाँ पर एक सीनियर भी बैठा हुआ होता है उसका, और ये भी यहाँ पर जो सेकंड सीनियर होता है, ये वही सीनियर होता है जिसकी बारे में यहाँ पर बातें फैला रहे हैं, जो कि ठरकी वड़की सा लग रहा है मुझे तो। और ये भी यहाँ पर कहता है अरे मुझे लगा नहीं था कि सेकंड जो सीनियर है उसको भी यहाँ पर पसंद होगा फिश वगैरह जो शिकार वगैरह करना। लेकिन तुम्हें अगर पता ना हो, यहाँ पर जो लोग शिकार करने के लिए आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर सीख के जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ह्यूमन रिलेशनशिप, प्रिंसिपल वगैरह, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर बता रहा होता है कि ये सब यहाँ पर सीख के जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, सबसे पहले तुम अपना दिमाग को यहाँ पर पीस में ला सकते हो ऐसी जगहों में आने के बाद। उसके बाद तुम यहाँ पर जो किसी भी अपॉर्चुनिटी को आराम से गेन कर सकते हो, आइडियाज़ बना सकते हो, और डिफरेंट टाइप की यहाँ पर चीज़ों को अपने साथ, यहाँ तो मैं कह लूँ अपने जो पास रख सकते हो। अगर वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तुम्हारे साथ एग्री रहने के लिए तुम उसको यहाँ पर जो अपने पास ही रख सकते हो हमेशा के लिए। अब ये बात सुन के हमारा मेघड़ बोलता है तू यहाँ पर करना क्या चाह रहा है, इस तरह से पहेलियाँ क्यों बुझा रहा है, तू यहाँ पर बोलना क्या चाह रहा है, जरा मुझे ये तो बता। तो आगे से वो क्लियर बात करता है, देख यहाँ पर सीनियर बोलता है मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तू यहाँ पर लड़कियों को काफ़ी बुरे तरीके से ट्रीट करता है, तुझे नहीं पता यहाँ पर किस तरीके से उनकी केयर करनी है, और तूने यहाँ पर खुद मुझे मौका दिया ये सब यहाँ पर फ़ायदा वगैरह उठाने का। मुझ पे मेरे ऊपर ब्लेम नहीं करना सही है, तुमने यहाँ पर मौका दिया और मैंने मौके का चौका मारा, वो मेरे क्लोज है तो जलना वलना नहीं। आगे से हमारा बाइक नहीं उसकी बात सुनते हुए कहता है बस आधे दिन के लिए उसने तेरे से कपड़े लिए, और ये झूठी तू यहाँ पर जो रूमर्स वगैरह फैला रहा है ना, ये फैलाना यहाँ पर बंद कर दे, मुझे यहाँ पर गुस्सा आ गया तो सर फाड़ दूंगा। वो कहता है अरे यार आप यहाँ पर कैसी बात कर रहे हो, देखो मैं आपसे यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ, तो धीरे धीरे करके आप मौका देते रहोगे और मैं उसको प्यार में गिराता रहूँगा। और मुझे इस चीज़ का भी पता है कि अगर कोई आएगा तो मैं उसको यहाँ पर साइड पे भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये मेन चीज़ यहाँ पर दिक्कत देगी कि उसका जो दिल है ना वो क्लियरली आपकी तरफ है, मेरी तरफ यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं आएगा। तो मैं तो आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, सुनोगे? वो कहता है बक अपने मुँह से। वो क्लियरली अपने मेघड़ से बोल देता है कि आप यहाँ पर माशो ब्रोदर लगोगे, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी आपके साथ पड्डा वगैरह नहीं करना चाह रहा, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर तीनों एक हो जाए, हम लोग तीनों मिल के यहाँ पर मजा करेंगे, हम दोनों और वो यहाँ पर अकेली। तो ये बात सुन के अपना मेघड़ वटा लेता है, उठा के उसके सर पे मार देता है, सर फाड़ देता है उसका। और जब तक वो बंदा यहाँ पर टपक नहीं तब तक यहाँ पर मारता जा रहा होता है, मारता जा रहा होता है, पागल हो जाता है। वो कहते हैं साले भड़वे तूने बात करी तो बड़ी करी कैसे, ये अपने मुंह से कैसे वर्ड निकाला मेरी यहाँ पर छोटी के लिए। वो अब आ जाती है सामने से, वो भी देख लेती है यहाँ पर ये सब होता हुआ देख के। वो कहती है एक मिनट ये यहाँ पर क्या चल रहा, आपने ये क्या किया? तो उसको देख के अपना बाइक भी हंसता हुआ कहता है क्या किया, क्या कुछ नहीं किया, तुम ये मुझसे पूछो, मेरे को यहाँ पर इसने ऑफेंड किया और मैंने यहाँ पर इसको टपका दिया। क्या हुआ, तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई ना मुझसे कि मैं ऐसा यहाँ पर बन गया, क्योंकि मैं हूँ यहाँ पर एक रियल डीमन लॉर्ड जिसको यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता भले उसके सामने यहाँ पर कुछ भी हो जाए। और कैसा लगा तुम्हें यहाँ पर, अच्छा लगा ना? और तुम्हारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम यहाँ पर मुझे ऑफेंड कर पाओ, मेरी नज़रों में तुम यहाँ पर एक यूजलेस हो और कुछ भी नहीं। अब वो यहाँ से ये बोलते हुए जा रहा होता है, लेकिन ये बोल देती नहीं ये तुम नहीं हो, और उसको रुकने का बोरी होती है, लेकिन अपना मेघड़ रुकता नहीं, वहाँ से चले जाता है। वो बोलती मैं भीख मांगती हूँ प्लीज़ यहाँ पर रुको, बात मेरे से पूरी करो। वो चले जाता है, नहीं सुनता। अब आते हैं यहाँ पर उसके मास्टर की तरह, उसका मास्टर में आ जाता है और वो कहता है मैं यहाँ पर रेडी हूँ। वो कहता है क्या क्या मतलब, अच्छा हाँ तो फाइनली मैच्योर हो गया तेरी डीमन बॉडी भी। तो डीमन लॉर्ड बाइक किंगलिंग भी बोलता है मुझे नहीं पता फर्स्ट टाइम जब आपने मेरा ब्लड वगैरह लिया था वो कैसे यहाँ पर जो बेकार हो गया था, लेकिन इस बार यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ब्लड मेरा यहाँ पर काम वगैरह आएगा आपके, तो मैं आपकी जो विश है ना उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पर रेडी हूँ। अब ये भी काफी जरा खुश होता है, ये कहता है ये ना बात, तुझे पता है यहाँ पर तुझे अपने मास्टर को किस तरीके से खुश करना है, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, तू काफी ज्यादा समझदार बंदा है। इतना बोलते उसने काफी ज्यादा यहाँ पर बड़ा कोल्ड्रोन को जो है समन कर लिया होता है। एक कोल्ड्रोन के बारे में बता रहा होता है, काफी ज्यादा कमाल का ट्रेजर है जो कि धीरे धीरे करके यहाँ पर ब्लड निकालेगा और फ्यूचर में तुम्हारा यहाँ पर और भी ज्यादा ब्लड निकालूं यहाँ पर टाइम टू टाइम, तो ये इसके लिए ये कोल्ड्रोन वगैरह भी काम आएगा। अब यहाँ पर फ्यूचर में वो भी यहाँ पर निकालने का सोच रहा होता है, इसके पिल वगैरह बनेगी ब्लड से और ये यहाँ पर कंज्यूम करके अपनी पावर को बढ़ाएगा, बस यही इसका यहाँ पर मकसद होता है। और हमारे मेकर से कह देता है तुम्हें यहाँ पर ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, मैं बड़े प्यार से यहाँ पर जो है मतलब रिफाइन वगैरह करूंगा तुम्हें, और तुम यहाँ पर बस अंदर चले जाओ। कोल्ड्रोन का ढक्कन खुलता है, अपना मेकर अंदर चले जाता है और यहाँ पर रेडी हो जाता है और काफी ज्यादा खुश होता है। जैसे जैसे यहाँ पर ये रेडी करता जा रहा होता है, रिफाइन करता जा रहा होता है, उसको और भी मजा आता जा रहा होता है। लेकिन उस कोल्ड्रोन में एक यहाँ पर अजीब सी बात होती है, वो काम नहीं कर पा रहा होता। और जो उसको देख के जो मास्टर होता है पास आता है, ये कहता है क्या हुआ भाई, मैं यहाँ पर रिफाइन करने की ट्राई कर रहा हूँ, आखिर कोल्ड्रोन काम करना क्यों बंद कर गया? तो आसपास देखता है और उसको कुछ यहाँ पर दिखता नहीं है, तो ऊपर आता है कहीं डिसेबल को कुछ हो तो नहीं गया। अबे भाई तू ठीक तो है ना? अरे नहीं यार तेरे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो ढक्कन खोल के देखता है और जैसे यहाँ पर उसका जो ऊपर से ढक्कन वगैरह हटाता है ना, वो जो कोल्ड्रोन का खोल के जैसे देखता है आसपास यहाँ
पर उसको दिख नहीं रहा डिसेबल, तो वो कहता है अरे यार कहीं ये मर तो नहीं गया ना, शिट यार ये मरना नहीं चाहिए, अरे मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रीशियस डिसेबल मर गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जब वो हटा रहा होता है चीज़ें क्योंकि उसको स्मेल आ रही होती है, पीछे से हमारा मेगड आता है कहते हुए क्या हुआ अब तेरा बारी आ गया, मुझे ढूंढा था ना साले, ये ले। उसकी भुंड में लात मार के उसी को यहाँ पर नीचे फेंक देता है और यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक का जो ढक्कन होता है उसको बंद कर देता है और कहता है चलो अब यहाँ पर फुल्ली रिफाइन करने का टाइम आ चुका है। अब डीमन लॉर्ड बाइकिंगलिंग को जो उसका मास्टर है वो हाफ रिफाइन कर रहा था उसके ब्लड को, वो सिर्फ उसके ब्लड को ही निकालना चाह रहा था, इसको यहाँ पर मारना नहीं चाह रहा था। हाँ वो अलग बात है कि धीरे धीरे करके अपना मेगड मर ही जाएगा जब वो टाइम टू टाइम निकालेगा इस तरीके से ब्लड वगैरह एसेस वगैरह। तो लेकिन हमारा मेगड ने डाला होता है ना ये इसको फुल्ली रिफाइन करता है, इसको पिल बना देगा लेकिन जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो जो उसने भेजा हुआ होता है ना, सबसे पहले इसने यहाँ पर भेजा होता है कोल्ड ड्रोन में अपना मेगड, वो एक पपी टेक्निक होती है जो कि उसी बुड्ढे की वजह से, और ये पैंथम क्लोन टेक्निक होती है इसी का बता रहा होता है, काफी ज़्यादा कमाल की, जो कि तूने मुझे नहीं सिखाई लेकिन मुझे कहीं ना कहीं से यहाँ पर सीखने को मिल गई। इसके बारे में अब यहाँ पर तेरे को बताने नहीं चाह रहा। तो वो चिल्लाते हुए कहता मुझे छोड़ दे, मैं तेरा मास्टर हूँ, काफी ज़्यादा यहाँ पर दर्द कर रही है मुझे। लेकिन अपना मेगड काफी ज़्यादा निर्दय होता है, वो छोड़ता नहीं है, वो उससे पूछ लेता है जो मैं यहाँ पर पूछूंगा तुझे वो आंसर देना पड़ेगा तभी यहाँ पर मैं कुछ सोच सकता हूँ छोड़ने के बारे में। यहाँ पर जो पॉइजन है जो कि रोंगर का फादर था उसको पॉइजन देने वाला कौन है तो ये आगे से बता देता है, वो मेरा यंगर ब्रदर है, उसका नाम यहाँ पर जो है मिंग हु दाओवेस्ट है, जो कि यहाँ पर चार्मिंग सिटी का पीक का एक मास्टर है। उसी ने यहाँ पर ये सब किया उसकी रोंगर की फैमिली को हड़पने के लिए, उसकी मनी वगैरह पैसे वगैरह को हड़पने के लिए, और यही उसने यहाँ पर मास्टरमाइंड था। और जैसे यहाँ पर बाइकिंगलिंग को पता लगता है कि मास्टरमाइंड ये नहीं बल्कि वो कोई और है, और इसको याद आ जाता है अच्छा तो वो है कुत्ता, लेकिन फिर भी मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। बड़ा यहाँ पर अजीब सा लुक देता है कुछ ऐसा, और रेडी होता है उसको फुली रिफाइन करने के लिए, ये चीखे मार रहा होता है छोड़ दे मुझे छोड़ दे, काफी ज्यादा दर्द कर रहा है। और जब इसका मास्टर अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है फुली रिफाइन होने से पहले कह देता है मैं तो तेरे सामने कुछ भी नहीं हूँ, असली डीमन ट्रू डीमन वो तू है और कोई भी नहीं, मैंने यहाँ पर अच्छा नहीं किया तुझे यहाँ पर राइस करवा के तुझे अपना डिसेबल बना के तो रिफाइन हो जाता है। अपना मेगड बोलता है बहुत बोलता है यार, ये बहुत ज्यादा बोलता है, अगर ये रोंगर की फैमिली से दूर रहता उसके फादर को ठीक कर देता तो मैं इससे यहाँ पर दूर रहता और आगे की तेरी जिंदगी होती काफी ज्यादा पीसफुल रहती, मैं तेरा साथ देता। लेकिन नहीं, तूने अब काफी ज्यादा बड़ी मिस्टेक कर दी, बल्कि बड़ी क्या छोटी सी मिस्टेक कर दी उसका साथ दे के, जो कि उसके फादर को यहाँ पर टपका के। तो मेरे को गुस्सा आ गया और मैंने ठान लिया था कि मैं बदला लूंगा, तो मैंने ले लिया। और इसके हाथ में वही यहाँ पर पिल वगैरह होती है जो कि इसने बना दी होती है, या तो ड्रॉप ही कह लो ये। और ये जो एसेंस होता है ना, ये ब्लड एसेंस जो कि एक नैनसन सोल का कल्टीवेटर का होता है, अपना मेगडो को अच्छा मौका मिलता है कि मैं परफेक्ट 9 ग्रेड का डिमोनिक पॉइजनर इंसेक्ट उसको रिफाइन करूंगा इसकी मदद से। और काफी ज्यादा यहाँ पर इविल स्माइल दे रहा होता है, और ये भी कह देता है जियाओ सेक्ट जो कि ये मेरा ही सेक्ट है, उसके जितने भी डिसेबल यहाँ पर तुम्हें ज्यादा वेट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर मैंने अपने मास्टर के साथ सारे के सारे डिसेबलों को नहीं भेजा, और जहाँ पर ये मास्टर को मैंने मार के भेज दिया वहाँ पर मुझे सारे डिसेबलों को भेजना पड़ेगा। अगर मैंने भेज दिया सारों को वहीं पे मार वूर के, तो यहाँ पर जो लाइफ होगी ना वो पीसफुल हो जाएगी, जो कि मेरी जूनियर सिस्टर की हो जाएगी। सारा कुछ यहाँ पर जो इसने किया होता है अपनी जूनियर सिस्टर के लिए किया होता है। और अब आते हैं बार की तरफ, ये सारा यहाँ पर नज़ारा देख के वो तो चुपचाप वहाँ से जा रही होती है, और जब वो जा रही होती है ना उसके काफ़ी सारा यहाँ पर आंसू निकल होते हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा होता है, जो मैंने यहाँ पर सोचा था वो नहीं हुआ, लेकिन ये मुझे यहाँ पर क्या पता लग गया। अब वो वहाँ से चले जाती चुपचाप रोते रोते, और उसको जाते हुए ये अपनी यहाँ पर फेवरेट लड़की देख लेती है। वो कहती है ओ रे, मुझे लगा ही था, जब मैंने इसको यहाँ पर देखा था मुझे लगा था यहाँ पर मेरे को देखली लग रही है, मुझे यहाँ पर जो गेस्ट है वो सही निकला, और ये तो यही लड़की निकली। लेकिन इसको जलन भी होती है, साला यहाँ पर मैं इससे हार नहीं सकती, अगर ये स्वीट हार्ट है तो क्या हुआ, लेकिन मैं यहाँ पर हार नहीं मानूंगी, मैं यहाँ पर उसको पाके रहूंगी, इसकी बॉडी को पाके रहूंगी, बाइकिंगलिंग सिर्फ मेरा है। तो ट्रायल वगैरह खत्म हो जाता है, ये लोग यहाँ पर बाहर आ रहे होते हैं, और जब ये लोग बाहर आ रहे होते हैं मेमोरीज चल रही होती है, लेकिन ट्रायल यहाँ पर एंड होता है। बाहर ये लोग जैसे ही आते हैं ना यहाँ पर, वो कहती है हम लोग बाहर आ गए, ये यहाँ पर रो रही होती है। वो कहती है भाई मास्टर यहाँ पर बचपन से कोई डीमन वगैरह नहीं थे, वो जैसे यहाँ पर पैदा हुआ थे वो कोई डीमन नहीं बल्कि अच्छे इंसान थे। क्या मास्टर को हमें अभी भी यहाँ पर डीमन बुलाना पड़ेगा, इस जैसे बंदे को हम लोग डीमन बुला सकते हैं, ये क्या प्यार था क्या। वो कहती है भाई अब मैं क्या बोलूँ, कौन जानता था यार कि उनकी स्टोरी ऐसी होगी, ऊपर से वो लोग ऐसा दिखाते हैं लेकिन अंदर अंदर मामला ही कुछ और है। जो कि डिमोनिक पाथ होता है वो ऊपर से कुछ और होता है, लेकिन अपना दिल के अंदर जो कि इनर यहाँ पर बॉडी या तो इनर हार्ट ही कह लो, उसमें यहाँ पर क्या अंडरस्टैंडिंग तुम कर पाते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और हर किसी की कैटेगरी अलग ही होती है, हर कोई यहाँ पर अपने पार्ट को खुद समझना चाहता है, जैसे कि मास्टर को ले लो। और ये सारी बातें यहाँ पर वो भी बड़े ध्यान से सुन रही होती है अपनी यूनार। अब आते हैं इस भड़वे की तरफ, ये भड़वा काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान होता है कि जो ट्रायल है काफी ज्यादा परफेक्टली जो है काम कर गया और ऐसे ही चले गया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए यार, मेरी तो जल रही है कि इसका जो
फास्ट है वो ऐसा ऐसे तो यहाँ पर हमें एक्शन वगैरह लेना पड़ेगा। तो वो सीधा यहाँ पर होंगे जो कि सेक मास्टर उसको बोल देता है आपका यहाँ पर क्या ख्याल है इसके ऊपर एक्शन लेने का। जैसे ही वो देखता है सेक मास्टर अपने खुद के सदमे में होती है, अरे बाप रे ये मैंने क्या देख लिया, ये कैसी फीलिंग है, मैं तो वाकई में जेलस हो रही हूँ। यहाँ पर ये रोंगर जो भी लड़की थी जिसे ये प्यार करता था बचपन में, लिटरली ये काफी ज्यादा जल रही होती है। उसके लिए यहाँ पर एक सेक्ट को भी बर्बाद करने के लिए तुड़ गया सिर्फ उसके पीस के लिए। अब आते हैं अपनी जूनियर की तरह। जूनियर कह रही थी ये सब क्या हो गया, ये सब यहाँ पर झूठ था इसका मतलब, और इसको काफी ज्यादा यहाँ पर रिग्रेट सा जलन सा मतलब मिक्स यहाँ पर इसकी फीलिंग होती है। कहती है मैं ऐसा मान ही नहीं सकती, क्या मुझे दोबारा से पॉइजन दिया गया जिसकी वजह से मैं यहाँ पर ऐसा कुछ देख पा रही हूँ या तो फिर ऐसा कुछ कर पा रही हूँ। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मेरे लिए ये सब यहाँ पर कर पाए, ये पूरे का पूरा सेक्ट को सिर्फ मेरे पीस के लिए यहाँ पर खत्म कर पाए। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एक बात तो है, मैं उससे यहाँ पर पास्ट में इतनी ज्यादा नफरत क्यों किया करती थी, मैं क्यों यहाँ पर इससे इतना ज्यादा नफरत कर रही हूँ। और आखिर में मुझे जो समझ आया ना वही है, मैं सबसे ज्यादा गलत थी और मैंने यही सब कुछ उसके साथ गलत किया उसका साथ छोड़ के। मैं अगर उसका साथ देती तो आज तक मैं उसके साथ रहती, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँ, अब तो मैं उसको फेस भी नहीं कर सकती, ना ही उसके सामने जा सकती हूँ ये चेहरा लेके। इससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगी। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना सीनियर ब्रदर, मैंने आपको यहाँ पर गलत समझा। मैं यहाँ पर बचपन से शुरू से यहाँ पर आपको गलत समझती थी, मैं आपको समझ ही नहीं पाई आप क्या हो, और मुझ जैसी यहाँ पर लड़की को मरना ही यहाँ पर डिजर्व है। तो वो मारने के लिए अपनी सोड होती है वो रख लेती है, और जैसी वो रखती है ना अपने आप को मारने के लिए, मारने ही वाली होती है, उसी वक्त यहाँ पर लाइट वाला चमकने लग जाती है और जैसी ऊपर देखती है सीनियर ब्रदर का नाम लेती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड चैप्टर भी खत्म हो जाता है। फिर मिलेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले तुम यहाँ पर फर्स्ट चैनल को सपोर्ट करो, इस चैनल को सपोर्ट करो, टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। हम लोग यहाँ पर बहुत जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।